हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। युवा कंपटीशन में आपका स्वागत है। गाइज, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है मेस हेल्पर पोस्ट के बारे में। तो मेस हेल्पर की पोस्ट क्या होती है, इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना से कहाँ से है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कितनी तैयारी और कैसे तैयारी करनी है। तो गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। गाइज, आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, हम यहाँ बात करने वाले हैं मेस हेल्पर पोस्ट के बारे में। तो जो एज लिमिट दी हुई है इस बार के नोटिफिकेशन में, तो 18 से 30 साल की एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है। मेस हेल्पर को कम से कम 18 और अधिकतम 30 साल की उम्र का होना चाहिए, तभी वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। साथ में अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए कम से कम, और साथ में 5 साल का किसी भी रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल में आपको 5 साल का एज अ मेस हेल्पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुने कि किसी भी गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट स्कूल जो कि रेजिडेंशियल हो, वहाँ आपको मेस हेल्पर का काम करने का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हैं कि जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि मैंने होटल में काम किया 10 साल, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो गाइज, आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट भी हो और रेजिडेंशियल भी हो। अब चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, आपको रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर किसी गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का आपको अनुभव होना चाहिए। जैसे कि NVS हो गया और ये EMRS हो गया, और इसके अलावा जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी में भी मेस होता है, जहाँ भी हॉस्टल होगा वहाँ मेस होगा। तो आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में मेस हेल्पर के रूप में काम करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपको 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो इस बार जो पोस्ट आई हुई हैं मेस हेल्पर की, तो वो हैं 442 टोटल पोस्ट आई हुई हैं, और फिर उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो गाइज, ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब अगर हम बात करें वर्क प्रोफाइल की, तो वर्क प्रोफाइल देखिए, मेस हेल्पर का काम होता है टू हेल्प इन कुकिंग। ठीक है, या फिर कुकिंग का काम। मेस हेल्पर का काम होता है खाना बनाना। ठीक, मेस में खाना बनाना, या जो आपका सीनियर मेस हेल्पर होगा उसकी खाना बनाने में मदद करना। तो शुरुआती दिनों में आपको उसकी मदद करनी होगी, और इसके बाद जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएंगे, या फिर जब आप उस जैसा कि यहाँ रूल चलता है उस हिसाब से उस रूल को आप सीख जाएंगे, उस तरीके को आप सीख जाएंगे, तो फिर आपको भी खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मोटी मोटी वर्क प्रोफाइल क्या है इसकी, खाना बनाना। सीधा सा आप समझिए मेस हेल्पर का काम है खाना बनाना। अब अगर इसके पे स्केल की बात की जाए तो मेस हेल्पर का जो पे स्केल होता है नवोदय विद्यालय समिति में, वो होता है लेवल 1 का पे स्केल। मतलब यहाँ आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 18,000 होगी, और इसके बाद जो DA मिलेगा 50%, और इसके अलावा कुछ अलाउंसेस और मिलते हैं वो आपको दिए जाएंगे। साथ में मेस में खाना फ्री होता है, रहने के लिए आपको फ्री ही मिलेगा। तो रहने खाने की टेंशन आपको नहीं होगी, केवल आप जो पर्सनल खर्च करेंगे वो आपका खर्चा होगा। रहने खाने का किसी भी नवोदय स्टाफ को कोई पैसा नहीं देना होता है। और इसके अलावा अगर आप सिलेबस की बात करें, जो सिलेबस आपका जो एग्ज़ाम होने को होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा, तो गाइज आपका सिलेबस होगा जिसमें रीजनिंग, GA, हिंदी, इंग्लिश, और जो आपका सब्जेक्ट इस पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे। तो रीजनिंग आपकी आएगी 15 नंबर की, GA आपका आएगा 15 नंबर का, हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर के आएंगे, और जो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज होगा वो आएगा 70 नंबर का। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या आने वाला है आपका, उसमें आएगा फूड के बारे में आएगा, न्यूट्रिशन के बारे में आएगा, हाइजीन के बारे में आएगा, और कुकिंग के बारे में आएगा, कैसे बनाया जाता है, कौन सा मसाला कितना क्या डाला जाता है, ये रेसिपी के बारे में आएगा। तो 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का आने वाला है। ठीक है। तो टोटल हो गए 120, 15 की रीजनिंग, 15 की GA, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश, और 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आएगा। ठीक है। तो जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है मेस एज अ मेस हेल्पर, तो उनको ये भी पता होगा कि देखिए अब इसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है
तो प्रैक्टिकल तो आपसे आता रहेगा, क्योंकि आप 5 साल का एक्सपीरियंस करके जाओगे। तो थोड़ा सा आपको जो ऐसे होम साइंस की बुक आती हैं, जो 10th लेवल की बुक होंगी कुकिंग की, हाइजीन की, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध होती हैं या यूट्यूब चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो गाइस 120 नंबर का आपका पेपर होगा और आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे, और ये सारे सब्जेक्ट को मिलाकर 2.5 घंटे है। अलग अलग से किसी भी सेक्शन के लिए टाइम नहीं स्पेसिफाई किया गया है। टोटल 2.5 घंटे मिलेंगे, चाहे आप एक सब्जेक्ट में 2.5 घंटे लगा दें या टोटल 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करें। तो गाइज ये था मेस हेल्पर के बारे में जो मोटी मोटी जानकारी है, लगभग पूरी जानकारी हो गई है। और इसका वर्क प्रोफाइल भी मैंने बताया है, एलिजिबिलिटी भी बताई है, और एक्सपीरियंस कितना होगा, कहाँ का एक्सपीरियंस आपको देना है, वो भी मैंने बता दिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।